पुलिस और 1 सप्ताह का मैं समय दे रहा हूँ। हाँ। 1 सप्ताह के अंदर केस जाँच करके अगर इन लोग को बरी नहीं किया गया, तो आप लोग को पता ही है कि गोल्डन दास जहाँ जाता हूँ सीकड़ और ताला लेके जाता है। मैं चंद्रशेखर भैया से बात करूँगा और लाखों लाख लेकर जिस दिन मैं यहाँ बैठ गया, तो पुलिस को जाम छड़ाना मुश्किल। तो करंट मारने से पाटा पर फेंका गए हैं, पाटा पे उनके चोट लगा है, नट था वही नट उनके कपार में पेट में धंस गया है। मान लीजिए कि ठीक है, उनको वो समय गोली लगा रहता तो गांव के लोग तो सभी जानते हैं। 3 दिन के बाद जब प्रशासन हमारे द्वार पर आने लगे, हाँ 3 दिन के बाद, वो 3 दिन के बाद सर खुलासा हुआ है कि गोली मार दिया गया है। आज गोली लगेगा तो 3 दिन के बाद कैसे खुलासा हो सकता है। माता जी बताएं कि कौन सा मामला में आपको फंसाया जा रहा है? हम लोग के खून की एग्जाम में लोग फंसा रहे हैं। उस दिन हम मेरे देवर के शादी था, उस दिन हम लोग सब अपने अपने काम में सब व्यस्त हैं। सब हम लोग अपने काम में व्यस्त थे और हम लोग गांव की इनवाइट किए थे खाने खिलाने के लिए, तो हम लोग खिलाने पिलाने के लिए और बारात साजने में सब कोई व्यस्त थे। उस समय हम लोग का कुछ भी पता नहीं था। जब हम लोग 6 बजे बारात विदा करने के लिए हम लोग घर से जब निकले, बारात अरियात के हम लोग आ रहे थे, तो उस समय हम लोग के गांव द्वारा से पता चला कि प्रेमचंद सिंह को मतलब मिल चलाते हुए करंट मारा तो पाटा पे गिर गए। अब पाटा पर गिरने के द्वारा उनको पाटा से चोट लग गया, पाटा के कील उनके कपार में पेट में गड़ गया। अब गांव के द्वारा हम लोग का पता चला है। फिर 3 दिन के बाद हम लोग के दरवाजे पर प्रशासन आने लगे। प्रशासन द्वारा पता चला कि इन लोग हम लोग पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इन लोग ने मेरे मतलब प्रेमचंद को मारे हैं। कौन आरोप लगा रहा है? आरोप कौन लगा रहा है? उन्हीं लोग घर के कृष्णा नाम है, केबी नाम है। कृष्णा भाई हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के मथुरी के रहने वाले हैं। प्रेमचंद के बड़े भाई हैं और केबी मांझिल भाई हैं। उनका बेटा गोलू हमेशा हम लोग का धमकाने का मतलब यही करते रहता है। टाइटल क्या लिखते हैं? समाज कौन समाज से है? टाइटल कृष्णा यादव, कृष्णा राम, आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम? महतो हैं हम लोग। हाँ महतो हैं। वो हमेशा मेरे परिवार को धमकाते रहता है, मारने के लिए पीटने के लिए पट्टा लेके हमेशा घूमते रहता है। और यही सब मतलब तो घटने से पहले विवाद था आप लोगों में? हाँ मेरे हम लोग का विवाद था। 2019 में 2018-19 में हम लोग का खेती का विवाद था। मेरे दादा का खेत था तो वो जसवादी करके वो दूसरे के हाथ बेच दिए। झगड़ा था प्रेमचंद से नहीं, बबलू से झगड़ा था। लेकिन प्रेमचंद झूठ के आरोप अभी लगाया जा रहा है। प्रेमचंद जब मर गए तो झूठों के अपराध लगाया जा रहा है कि उन लोग मतलब गोली से मारे हैं, लेकिन उनसे कोई झगड़ा हमको नहीं था। हम लोग का झगड़ा बबलू से था। तो क्या ये पुष्टि हुई है कि वो गोली से ही मरे हैं? नहीं, उन सब कोई गांव में सब कोई से पूछ लीजिए कि वो सब कोई हालांकि मतलब सब कोई की जानकारी है कि मतलब करंट मारने से पाटा पर फेंका गए हैं। पाटा पे उनके चोट लगा है, नट था वही नट उनके कपार में पेट में धंस गया है। मान लीजिए कि ठीक है, उनको वो समय गोली लगा रहता तो गांव के लोग तो सभी जानते हैं। गांव के लोग नहीं जान रहे हैं, नहीं प्रशासन को वो लोग ऐसी बोले मतलब जानकारी नहीं दिए। यहाँ से मतलब पता नहीं, हम लोग तो शादी ब्याह में थे। अब 9 बजे मतलब निर्मल डॉक्टर में ले गए, निर्मल डॉक्टर से भी वो लोग कहे कि पाटा से चोट लगा है। वो बैंडेज उंडेज करवा के फिर पता नहीं अब कहाँ वो ले गए, हम लोग का इससे तो मालूम नहीं। माता जी हम लोग यदि पढ़े FIR तो उसमें लिखा हुआ मतलब उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि मतलब जो मतलब 5 लोग मिल में गए और गोली मार दी। हाँ मार दी, हत्या हो गई। और डीजे बज रहा था, डीजे मेरे दरवाजे पर 6 बजे आया है। हाँ वो 3 बजे लगाया जा रहा है, लेकिन मेरे दरवाजे पर भी डीजे नहीं आया है। वो जो सकल मतलब मेरे ससुर लगते हैं उसी के दरवाजा पर आया था, डीजे बजबे नहीं किया है। 6 बजे हम लोग सब चले गए थे। तब वो दिन सुबह से ही भोर से ही एकदम पूरा दिन पानी पड़ रहा था। नहीं आदमी को किधर आने का एथी हो रहा था, न जाने के लिए। आदमी अपना अपना सब तो जिसके घर में शादी रहेगा वो आराम से कैसे बैठ सकता है। सब तक काम था, खिलाने पिलाने बारात साजने का ये सब तक काम था।
तो वो देखिए 2019 में खेत वाला हम लोग का विवाद था, तो हम लोग जब जाने कि वो मेरा खेत बेच दिया तो हम लोग कार्रवाई किए, केस किए, उसके घर के भी लोग जेल में गए हैं। उसी बादला लेने के लिए वो लोग ये काम कर रहा है। वो बोल रहा है कि खेत दे दो, हम ये केस वापस ले लेंगे। अभी वो लोग धमका रहा है हम लोग का कि केस मतलब ये जो जमीन हम लोग बेचे हैं वो जमीन हमको दे दो, ये हम केस वापस ले लेंगे। आपका कहना है कि शादी के दिन किस कारण से विवाद बढ़ा? क्या कारण से विवाद बढ़ा शादी के दिन? शादी के दिन कहाँ विवाद बढ़बे ही नहीं किया है। अच्छा। वो 3 दिन के बाद 10 तारीख को। अच्छा, ये जो घटना हुआ वो शादी के दिन हुआ था? हाँ, ये घटना शादी के दिन हुआ था। लेकिन हम लोग जब बारात अरियात के हम वापस हम लोग घर आ रहे थे तो गांव द्वारा मतलब कोई नहीं बात करता है। उस समय हम लोग का 6:30-7 बजे के लपेट में हम लोग का पता चला है कि प्रेमचंद को चापा मतलब पाटा से चोट लग गया है कि अस्पताल में गए हैं। लेकिन हम लोग का उस दिन नहीं, 3 दिन के बाद जब प्रशासन हमारे द्वार पर आने लगे, हाँ 3 दिन के बाद, वो 3 दिन के बाद सर खुलासा हुआ है कि गोली मार दिया गया है। आज गोली लगेगा तो 3 दिन के बाद कैसे खुलासा हो सकता है बताइए। आज गोली लगा तो आज ना हम प्रशासन को एथी करेंगे, 3 दिन के बाद हम कैसे कर सकते हैं। 3 दिन के बाद खुलासा हुआ है कि प्रेमचंद को गोली मार दिया गया है। मेरे ससुर का नाम भी रखा गया है, बताए हैं, बताइए। अच्छा, पुलिस यहाँ जब आवत या छानबीन करे तो धमका रहा है, डरवा रहा है? नहीं, हाँ बोल रहा है कि आपके ससुर कहाँ है, आपके पति कहाँ है। मेरे पति का नंबर भी लेके उन लोग गए थे और मतलब बात में कुछ बोल रहे थे। हम इतना देखिए प्रशासन भी द्वार पर आया है, घर में हम अकेले थे, मेरे सास ससुर सब कोई थे। घर में घुसा है प्रशासन? नहीं, प्रशासन को हम घर में नहीं घुसने दिए हैं, नहीं घुसने। हम इतना उनसे जवाब किए कि सर आप लोग मेरे दरवाजे पर बेर क्यों आ जा रहे हैं। वो अपना मेरा मतलब बताइए कि काहे के लिए आ रहे हैं। मेरे पति मेरे देवर सब कोई 8 बजे काम पे चल जा रहे हैं, आ रहे हैं 10 बजे 11 बजे। तो गांव के माहौल कैसे जानेंगे कि गांव में क्या हो रहा है। जब हम लोग नहीं बताएंगे तो जानेंगे। तो उसी आप बताइए कि आप मतलब मेरे द्वार पर काहे के लिए आ रहे हैं। तो वो क्या प्रशासन लोग का बोले कि आप गांव में नहीं रहती है, गांव के काम माहौल है, आप क्यों नहीं जान रही हैं। तो हम जान रहे हैं सर, लेकिन आप काहे के लिए आ रहे हैं ये बताइए हमको। लेकिन वो जवाब नहीं दिए, खाली नंबर लेके चले गए। क्या मांग करें? मांग हम करे कि जो बेकसूर है उनको एथी चाहिए, न्याय चाहिए, और जो कसूर है उनको सजा दिया जाए। मेरा ये मांग है। हाँ, दोषी है जो सजा दिए जाए। हम लोग बेकसूर हैं, हमको एथी चाहिए, हम लोग का न्याय चाहिए। आप लोग का कहना है कि जो उनकी मृत्यु हुई है वो पट्टी से हुई है, ना कि गोली लागकर? नहीं, पटा से हुआ है, गोली लाग के होइबे नहीं किया है। गांव से जितना गांव से, मेरा नाम रजनी देवी है। जितना हाँ मेरा नाम रजनी देवी, मेरा मथुरी। हाँ, डेहरी ऑनसन, डालमिया नगर है। हाँ गोल्डन जी, ये जो है वो पीड़ित को आप न्याय दिलाने के लिए आए हैं, जबकि इन पर झूठा आरोप लग रहा है कि आप इन लोग जो है वो गोली मार के हत्या की है, जबकि उनकी मृत्यु पटा से हुई है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं और साक्ष्य भी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मामला मथुराई के नहीं, पूरे बिहार को देख लिया जाए कि दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को फंसाना बहुत ईजी है। जो सुखी संपन्न परिवार है, जो शिक्षित परिवार है, जो सभ्य और जो सामाजिक परिवार है, जो सज्जन परिवार है, उनको इज्जत और जान बचाना मुश्किल हो गया है। मेरा कहना है कि एक जो भी इन लोग पर आरोप लग रहा है, ये बिल्कुल आईना की तरह साफ झलक रहा है कि मामला 100 में 100 झूठा है। इसलिए कि जब इस गांव में शादी था 7/12/2023 को, तो जब शादी जिस गांव में होता है तो उस गांव में ऐसे भी चहल पहल, लोगों का आवागमन का ज्यादा होता है। तो क्या गोली मारते हुए सिर्फ उसी घर के व्यक्ति देखा और आसपास के गांव के किसी लोग नहीं देखा? क्या उसको जब गोली लगा तो क्या उसका पोस्टमार्टम जब हुआ तो क्या गोली का जब्ती सूची हुआ? नहीं हुआ। क्या गोली जब लगा क्या उसका पुष्टि हुआ? नहीं हुआ। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण का आप लोग मिशन जानते ही हैं, और उनका हम छोटा भाई गोल्डन दास है। हम लोग भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और भीम आर्मी संविधान और कानून पर भरोसा करता है। लेकिन यहाँ पर कानून तो इनके साथ सौतेला व्यवहार। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि भीम आर्मी जो है कानून और सरकार, कानून और संविधान पर भरोसा रखती है, और कानून और से अब हम लोग गुहार लगाना चाह रहे हैं कि इस मामले में उच्च स्तरीय से जांच हो और दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं, और ऐसा इसमें माहौल उत्पन्न ना करे ताकि मजबूरन भीम आर्मी और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव हो।
और अगर इन लोग के निर्दोष साबित नहीं किया गया तो भीम आर्मी ऐतिहासिक जन आंदोलन करेगा और ऐसा आंदोलन करेगा कि जो इन लोग के जो झूठा केस में फंसाया है उसको और जो झूठा केस में परेशान कर रहा है पुलिस प्रशासन उसको ईट सीट बजाने का काम करेगा। थर्ड पार्टी लगातार जो है वो प्रेशर बना रहे हैं कि आपको गोली मार देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। हम आप लोग के न्यूज के माध्यम से सूचना देना यही चाह रहे हैं कि यहाँ के जो न्यायप्रिय एसपी साहब हैं और बिहार सरकार जो सुशासन की जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री जी के और जो न्यायप्रिय डीजीपी आरएस भट्टी सर हैं, इन लोग से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे सज्जन और सामाजिक व्यक्ति को झूठा केस में नहीं फंसाया जाए और जो फंसाया है इस केस को फोल्स करके और धारा 182 211 में उस पर उल्टा लौटाया जाए ताकि ऐसे ऐसे घटिया जो हमारे समाज में लोग हैं, जो गंदा विचार के जो लोग हैं, उसको सबक कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए ताकि और किसी सज्जन और सामाजिक आदमी के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कोई करने का प्रयास ना करे। ये काफी सवाल जिस तरह से धमकाया जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई फ्यूचर में अप्रिय घटना हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर आपके न्यूज के माध्यम से इन लोगों को पुलिस प्रशासन अगर राहत नहीं देती है तो इस केस में भीम आर्मी जन आंदोलन करेगी। मेरा सवाल ये है कि अगर कुछ इन लोगों के साथ गलत होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ के पुलिस प्रशासन स्थानीय होंगे और 1 सप्ताह का मैं समय दे रहा हूँ। 1 सप्ताह के अंदर केस जांच करके अगर इन लोग के बरी नहीं किया गया तो आप लोग को पता ही है कि गोल्डन दास जहाँ जाता हूँ सीकड़ और ताला लेके जाता है। मैं चंद्रशेखर भैया से बात करूंगा और लाखों लाख लेकर जिस दिन मैं यहाँ बैठ गया तो पुलिस को जाम चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है, फिर भी क्यों पुलिस प्रशासन कर रही है? पुलिस प्रशासन को या तो जो झूठा केस में फंसा है वो मोटा रकम दे दिया है और नहीं तो ये सज्जन और जो सामाजिक व्यक्ति है इन लोग को परेशान करके डरा के दहशत में लाकर मोटा रकम लेने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं ये। अगर पुलिस ईमानदार है, अगर पुलिस न्यायप्रिय है तो इसमें जांच तो पहले स्पष्ट हो जाए। अगर आपको 7/7/2023 को गोली लगा तो आप 7/12/2023 को गोली लगा तो फिर 10/12/2023 को आप कहाँ थे? जबकि गोली के जब घटना जब कहीं घटती है या गोली मारने के जहाँ बात आती है वहाँ यदि सूचना मिलते ही आधा घंटा बाद थाना को घटनास्थल पर पहुंचने का प्रावधान है तो ऐसा 3 दिन तक क्यों नहीं? अगर थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर आके और निष्पक्ष तरीके से इन्वेस्टिगेशन किए हैं तो थाना अध्यक्ष के कॉल डिटेल्स निकाल लिया जाए, दूध के दूध और पानी के पानी आ जाएगा। और अगर यदि सेम डेट में घटना के दिन अगर थाना अध्यक्ष यहाँ नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं जो घटिया जो गिरा हुआ जो सोच के जो हमारे समाज में जो गंदगी फैला रहे हैं उससे या तो मोटा रकम लेकर या किसी राजनीतिक प्रेशर में आके ऐसे सज्जन आदमी को प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने का षड्यंत्र और साजिश रच रहा है, जो ये साजिश मैं कभी सफल नहीं होने दूंगा।